जनता टैक्स देती है, उसी टैक्स से सरकार चलती है और उसी पैसे से जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वेतन और सुविधाएं भी मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छत्तीसगढ़ के विधायक पर हर महीने सरकार कितना खर्च करती है? क्या सिर्फ सैलरी मिलती है या फिर मुफ्त इलाज, लाखों का लोन, हवाई यात्रा, सरकारी आवास और कई ऐसी सुविधाएं भी जिनके बारे में आम लोग शायद जानते ही नहीं। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे पूरा हिसाब, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी आंकड़ा आपको जरूर चौंका सकता है। नमस्कार, जय जोहार, आप देख रहे हैं वेब छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोमा सिंह। दोस्तों, जब भी किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री की बात होती है तो सबसे पहले एक सवाल जरूर उठता है, आखिर इन्हें मिलता कितना है? इनकी वेतन क्या है? क्या ये मुफ्त में काम करते हैं? क्या इनकी कमाई सिर्फ सैलरी तक सीमित होती है या फिर इसके पीछे सुविधाओं का एक लंबा चौड़ा पैकेज भी होता है? चलिए शुरुआत करते हैं एक विधायक से। बहुत से लोगों को लगता है कि विधायक हर महीने लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, लेकिन सच थोड़ा अलग है। विधायक की बेसिक सैलरी करीब 20,000 रुपए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर लाखों की चर्चा क्यों होती है हर जगह? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। बेसिक सैलरी के साथ जुड़ते हैं कई तरह के भत्ते। निर्वाचन क्षेत्र में दौरे और लोगों से मिलने के लिए 55,000 रुपए का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाता है। मोबाइल फोन और संचार के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलते हैं। विधानसभा सत्र या समिति की बैठक में शामिल होने पर प्रतिदिन 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता भी मिलता है, यानी जितनी बैठकें उतना अलग भुगतान। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगर विधायक रायपुर आते हैं तो यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। रेल और हवाई यात्रा के लिए भी सालाना कूपन की सुविधा रहती है। रायपुर में सरकारी विश्राम गृह में ठहरने की व्यवस्था होती है। अगर वहां नहीं रुकते तो किराया भत्ता भी दिया जाता है। अब जरा स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं। विधायकों और उनके आश्रित परिवार को सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है। जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत दूसरे अस्पतालों में इलाज की अनुमति भी मिल सकती है। दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है। अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात, अगर कोई विधायक नई कार खरीदना चाहते हैं तो उसे 35 लाख रुपए तक का वाहन ऋण सिर्फ 3% ब्याज पर मिल सकता है। घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए तक का होम लोन मात्र 2% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। बाकी ब्याज सरकार वहन करती है। यानी सैलरी के अलावा सुविधाओं का दायरा भी काफी बड़ा है। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों की। तो आपको बता दें, इन पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों का वेतन और भत्ता सामान्य विधायक से अधिक होता है। बैठक भत्ता भी ज्यादा होता है और प्रशासनिक सुविधाएं भी बढ़ जाती है। और सबसे ऊंचा पद यानी कि मुख्यमंत्री साहब का पद, मुख्यमंत्री को सबसे अधिक वेतन और भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा, स्टाफ और कई प्रशासनिक सुविधाएं भी इस पद के साथ जुड़ी होती हैं, जो ज्यादा होती हैं। अब जरा पूरे प्रदेश का हिसाब समझिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं। जब इन सभी विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों को जोड़कर देखा जाता है तो हर महीने सरकार पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है। यही खर्च साल भर में कई करोड़ और पूरे 5 साल के कार्यकाल में दर्जनों करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अब सवाल सबसे बड़ा है, क्या जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली ये सुविधाएं उनके काम और जिम्मेदारियों के हिसाब से जरूरी है या फिर समय के साथ इनमें बदलाव होना चाहिए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वेब छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं सोमा सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार।